हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी भक्तों को वट पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन वट पूर्णिमा व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या से आरंभ किया जाता है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन पूरा किया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और वट यानी बरगद की पूजा करते हुए अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष का पूजन और व्रत करके ही सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस पा लिया था। तभी से पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का विधान प्रचलित हो गया। वट पूर्णिमा का महत्व जानते हैं। मान्यता है कि वट यानी बरगद इकलौता ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता तो यह है कि वट वृक्ष की पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत से यह भी पता चलता है कि सुहागन स्त्री में कितनी ताकत होती है कि यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने की शक्ति रखती है। भक्तों, आइए जानते हैं वट पूर्णिमा की पूजा विधि। वट पूर्णिमा के उपवास सुहागन महिलाएं ही करती है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नए कपड़े पहनती है और 16 श्रृंगार करती है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा आराधना करनी होती है। पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं और उसे कपड़े से ढक दिया जाता है। साथ ही दूसरी टोकरी में माता सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसको भी कपड़े से ढका जाता है। इन दोनों टोकरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाएं। इसके बाद वट वृक्ष और देवी सावित्री और सत्यवान की एक साथ पूजा करें। वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम और अक्षत का अर्पण करें। इसके बाद लाल सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वट सावित्री की कथा सुनने के बाद दान दक्षिणा दें। फिर चने गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। विवाहित महिलाएं वट वृक्ष पर सुहाग का सामान भी अर्पित करें। घर के बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लें और मीठा खाकर व्रत खोलें। भक्तों, अब आइए जानते हैं वट पूर्णिमा की कथा। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सत्यवान सावित्री की वह करुण कथा लेकर आए हैं जिसको सुनने मात्र से हम सभी का मन करुणा से भर जाता है। लेकिन साथ ही हमें एक स्त्री के पतिव्रत धर्म और उसके ताकत के बारे में भी पता चलता है। जहाँ सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज जी से भी छुड़ा कर ले आई थी। जहाँ साधारण मनुष्य यमराज के दर्शन मात्र से कांप उठता है, वहीं सावित्री उनके साथ साथ अपने पति के पीछे चलती रही। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत के दिन सुनी जाने वाली वह करुण और पौराणिक कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। लगभग 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर राजा को यह वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान और गुणवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण कर लिया। वापस आकर उसने अपने पिता से सत्यवान के बारे में सब कुछ बता दिया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे अपनी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा
पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के लिए चुना है वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसका जीवन का अंत हो जाएगा। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती है, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जा रहे थे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि देखो सावित्री, यही विधि का विधान है। तुम्हारे पति की इतनी ही उम्र थी, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज ने सावित्री से कहा कि हे सावित्री देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि हे यमराज, मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ। यह सुनकर यमराज ने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर जी का राज्य छिन गया है प्रभु, उन्हें वह राज्य वापस लौटा दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को अपने दिए हुए वरदान की लाज रखने के लिए सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन का या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हो तो भी वह टल जाता है। वट सावित्री के दिन ना करें ये गलतियां, वरना व्रत का नहीं मिलेगा फल। हरे कृष्णा दोस्तों, कई बार व्रत करते समय हम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। आज हम उन्हीं छोटी छोटी गलतियों के बारे में आपको बताएंगे जो वट सावित्री व्रत के दिन आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, बरगद के पेड़ की पूजा करती है।
आप सभी जानते ही होंगे कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। लेकिन व्रत का पूरा फल पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस साल ये 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है। सुहागन महिलाएं इस पर्व पर बेसब्री से इंतजार करती है। यह करवा चौथ की तरह ही बहुत बड़ा पर्व होता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं। साथ ही इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। मूल रूप से वट सावित्री व्रत उत्तर भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रखा जाता है। अन्य व्रतों की तरह वट सावित्री व्रत के लिए भी धर्म शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं सावित्री व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें। कुछ जगहों पर वट सावित्री व्रत निर्जला रखा जाता है तो कहीं फलाहार करके। लिहाजा दोस्तों, आपके यहाँ जो भी परंपरा हो यह व्रत वैसे ही रखें, लेकिन गलती से भी किसी अनाज का सेवन ना करें, वरना व्रत टूट जाएगा। यदि निर्जला व्रत रखा है तो अन्न और जल दोनों का सेवन ना करें। वट सावित्री के दिन किसी से अपशब्द ना कहें, ना किसी का अपमान करें, घर में झगड़ा ना करें, पति से वाद विवाद करने की गलती तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह व्रत हम अपने पति के लिए ही करते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में शांति और समृद्धि के लिए करते हैं। अगर हम पति से ही वाद विवाद करेंगे तो भगवान जी भी हमें वैसा ही आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कहते हैं दिन में एक बार भगवान जरूर हमारे घर में पधारते हैं, तो इस दिन भूल कर भी अपने पति से वाद विवाद ना करें। अपने मन में किसी के लिए बुरे विचार ना लाएं। पति भी अपनी पत्नी को पूरा सम्मान और प्रेम दे। अपनी पत्नी का दूसरों के साथ संपूर्ण सम्मान और प्यार सबके समक्ष रखें। वट सावित्री व्रत सौभाग्य और सुहाग का व्रत है। इस दिन गलती से भी काले, नीले और भूरे रंग के कपड़े ना पहने। इन रंगों को अशुभ माना गया है। इस दिन लाल, हरे, पीले, गुलाबी रंग पहनना शुभ होता है। व्रत में तन मन की पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। घर में भी साफ सफाई रखें। तामसिक चीजें ना बनाएं, ना घर में लेकर आएं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि ये व्रत 3 दिन चलता है, क्योंकि सावित्री माता ने 3 दिन तक, जब उनको पता चल गया था कि उनके सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, तो 3 दिन पहले से ही उन्होंने व्रत शुरू कर दिया था। इसलिए यह व्रत 3 दिन तक चलता है। इसलिए व्रत से 1 दिन पहले, व्रत के दिन और 1 दिन बाद तक ब्रह्मचार्य का पालन करें। वट सावित्री व्रत की पूजा में कथा जरूर पढ़ें, आरती करें, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। साथ ही इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन किसी भी पेड़ पौधे को हानि ना पहुंचाएं। व्रत के बाद अपनी सास को चरण स्पर्श करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े और दक्षिणा का दान करें। व्रत के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर दें। बिना दान के व्रत पूरा नहीं होता है। यदि मासिक धर्म आ गया है तो भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही पूजा स्थल से कुछ दूर बैठकर कथा जरूर सुनें। अपने पति के साथ पूर्ण प्रेम प्यार से रहें और अपने वैवाहिक जीवन में सुख और सानिध्य बनाए रखें। दोस्तों, अगर किसी के जीवन में वैवाहिक जो संबंध है उनके अंदर अगर तनाव चल रहा है, अशांति बनी हुई है, तो इस वट सावित्री व्रत के दिन पति और पत्नी उस बरगद के पेड़ के पूजा करने के बाद 21 फेरी अवश्य लगाएं। इस छोटे से उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आ रही अशांति धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आप दोनों के बीच में सामंजस्य बनना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।